हर गांव में एक ना एक घर ऐसा जरूर होता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। ना उस घर के आसपास बच्चे खेलते हैं और ना ही रात के बाद कोई उस रास्ते से गुजरता है, क्योंकि लोग कहते हैं वह घर खाली जरूर है लेकिन अंदर अभी भी कोई रहता है। मेरा नाम रिंकू है और मैं लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे आवाज वहां जाकर दब जाती हो। लोग कहते थे कि वहां हवा भी सीधी नहीं चलती और रात को आवाज किसी और की आती है वहां से। मैंने कभी इन बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर मेरी जॉब वहां लग गई, नाइट गार्ड की। पहली रात तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के करीब 11 बजे के बाद हवा का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने आसपास की सारी गर्मी खींच ली हो। मैं बाथरूम के लिए खेत में गया और जैसे ही वापस मुड़ने वाला था, ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पैर मेरे पीछे से भागा हो। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और सबसे अजीब बात, मिट्टी में फ्रेश पैर के निशान थे, लेकिन आधे, जैसे आधा ही पैर हो। मैं वापस आया, लेकिन अब मुझे फील हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, सीधा नहीं, छुप कर। थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, थोड़ी क्लियर। लेकिन पायल की आवाज एक जगह से नहीं आ रही थी, वह घूम रही थी मेरे इर्द गिर्द। मैं डर तो गया, लेकिन जैसे ही मैं आवाज की तरफ बढ़ता, आवाज बंद हो जाती, जैसे कोई मेरे साथ खेल खेल रहा हो। जैसे तैसे मैंने रात बिताई और सुबह हुई तो मैंने दूसरे गार्ड से पूछा कि भाई, क्या तुम्हें भी वो आवाजें सुनाई देती है? वो मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने सिर्फ इतना कहा, यहाँ आवाज बुलाती नहीं बल्कि फंसाती है। अब दूसरी रात हुई। मैं रेडी था, लेकिन इस बार आवाज सीधा एक ही जगह से आ रही थी। गांव के कोने का वो पुराना घर जिसका लोग नाम तक नहीं लेते थे, वो वहां से आ रही थी आवाज। मैं वहीं गया। जब मैं वहां गया तो देखा दरवाजा आधा खुला था, लेकिन हवा तो नहीं चल रही थी। फिर भी वह हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। जैसे ही मैं अंदर गया, एक सड़ी हुई बदबू मुझे आई, जैसे कोई पुरानी लाश अंदर सड़ रही हो। और तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और इस बार सिर्फ आवाज ही नहीं आई, किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा छुआ और हल्की सी आवाज में कहा, आ गए तुम। इस बार आवाज मेरे कान में नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई बोल रहा हो। मैं तुरंत मुड़ा और देखा, वो खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें सफेद नहीं थी, बिल्कुल खाली थी, जैसे आंखों की जगह काले गड्ढे हो। और उसका मुंह सिर्फ फटा नहीं था बल्कि कान तक खुला था, और वो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि फील कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चीखें, उसका जलना। लोग उसे जिंदा जला रहे थे। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। पैर, फिर पता नहीं कब, कैसे, मुझे अचानक से एक ताकत आई और मैं जोर लगाकर भागा। लेकिन पीछे से फुटस्टेप की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हल्की सी पायल की आवाज थी। उस रात के बाद मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन सब यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज भी रात के 1 बजे मुझे जमीन पर आधे पैर के निशान दिखाई देते हैं, मेरे कमरे के अंदर। और मेरे कान के बिल्कुल पास कोई धीरे से कहता है, आ गए तुम। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टोरी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।